गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित कुछ घटना आपको पढ़ाने चल रहा है। इवेंट जो माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किया था, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें एक घटना आपको पढ़ाने चल रहा है स्वप्रेरण के बारे में। स्वप्रेरण क्या होता है? देखिए, स्वप्रेरण इसे कहते हैं कि जब यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी अपनी ही कुंडली में, जिसमें किसी अपने ही कुंडली में अगर धारा के मान में परिवर्तित करने पर उसी कुंडली में क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, अर्थात उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। पुनः दोहरा देते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें अपने ही कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से उसमें एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। और ये प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है? जब मुख्य धारा का मान बढ़ रहा होता है तो इस प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा होती है वह बढ़ती हुई धारा के विपरीत दिशा में विरोध करता हुआ एक प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। इसके विरोध में विपरीत दिशा में धारा उत्पन्न होता है। लेकिन वही इसके मुख्य धारा के मान में अगर कमी हो रहा हो तो इसमें एक धारा उत्पन्न होती है। उसकी दिशा कैसी होती है? यानी प्रेरित धारा की दिशा, जिस दिशा में धारा का मान कम हो रहा है उसी दिशा में ये उत्पन्न होता है। लेकिन अगर धारा का मान मुख्य धारा के मान में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो प्रेरित विद्युत धारा उसके विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। तो स्वप्रेरण की घटना यही कहती है कि किसी भी बंद कुंडली में उत्पन्न होने वाली प्रेरित विद्युत धारा की जो मात्रा होती है वह क्या होती है? यानी इसमें उत्पन्न होने वाले फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, स्वप्रेरण में उत्पन्न होने फ्लक्स ग्रंथिकाओं की जो संख्या होती है उसमें उत्पन्न होने वाली प्रेरित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होते हैं। इसको फ्लक्स ग्रंथिकाएं कहते हैं। और इस यंग फाई इन प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो एक नियतांक लिखते हैं जिसे यल से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, जहां यल स्वप्रेरण गुणांक है। ठीक है ना, स्वप्रेरण गुणांक है जिसको सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट कहते हैं। सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट जिसको स्वप्रेरण गुणांक के नाम से जानते हैं। ये आपको ये हेडिंग में आपको बनाया जाएगा स्वप्रेरण गुणांक की गणना। गुणांक की गणना कैसे करेंगे? इस सूत्र की सहायता से। यानी कह सकते हैं किसी कुंडली से बद्ध फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, उसमें उत्पन्न होने वाली प्रेरित विद्युत धारा की क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी एल फाई प्रोपोर्शनल टू आई, इन प्रोपोर्शनल हटाते नियतांक लिखेंगे एल इंटू आई होगा। अगर एल की वैल्यू निकालना हो तो आप लिख सकते हो एल फाई अपान आई हो जाएगा। ठीक है ना। और स्वप्रेरण गुणांक का जो मात्रक होता है वह हेनरी होता है। इसको एच से डिनोट करते हैं। अपूर्णता स्वप्रेरण गुणांक और इसमें उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल में क्या संबंध होता है? आइए इसको बताते हैं। स्वप्रेरण गुणांक एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल में संबंध। स्वप्रेरण गुणांक एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल में संबंध। रिलेशन बिटवीन
सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट एंड ईएमएफ, इसमें उत्पन्न होने वाला संबंध आपने पढ़ा माइकल फैराडे के प्रथम नियम से, इक्वल टू आपने n इंटू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, इस सूत्र आपने पढ़ा है। इक्वल टू क्या होता है, सूत्र में माइनस लिखे थे, ठीक है ना। तो आप इसको आप लिख सकते हो इक्वल टू माइनस डेल्टा को बाहर लिख लो n फाई अपान क्या लिख सकते हैं डेल्टा टी, चूंकि n फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं n फाई इक्वल टू एल आई इक्वल टू माइनस डेल्टा, और n फाई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं एल आई, एल इंटू आई अपान डेल्टा टी। डेल्टा को अंदर लेकर चले जाओ तो लिख सकते हैं एल इंटू डेल्टा आई अपान डेल्टा टी होगा। अगर एल बराबर पूछा जाए तो माइनस ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी हो जाएगा, ये एल की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। इसका जो यूनिट है अभी बताया हेनरी होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से पूछ देता एक हेनरी की डिफिनेशन बताइए, वन हेनरी क्या है, वन हेनरी क्या है। तो सबसे पहले अगर मान लिया जाए इफ इक्वल टू 1 वोल्ट इक्वल टू, अगर डेल्टा आई इक्वल टू 1 एम्पियर, डेल्टा टी इक्वल टू 1 सेकंड, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 अपान 1 लिख सकते हो, तो एल बराबर कितना हेनरी हो जाएगा 1 हेनरी हो जाएगा। इसके अनुसार क्या होगा, यदि किसी बंद कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड में, अगर कह सकते हैं प्रति सेकंड में अगर किसी बंद कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए या परिवर्तित की जाए, तो उसमें उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल अगर 1 वोल्ट हो तो उसमें उत्पन्न स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी कहलाता है। ये 1 हेनरी की क्या होती है डिफिनेशन होती है, ठीक है। तो इस तरह स्वप्रेरण गुणांक जो होता है, इसी बार बोर्ड एग्जाम में दिया हुआ था क्वेश्चन, स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, ठीक है ना। पहले स्वप्रेरण क्या होता है और स्वप्रेरण गुणांक को आप डिफाइन कीजिए। तो स्वप्रेरण की अभी बताया है कि जब किसी कुंडली में मुख्य धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं स्वप्रेरण कहते हैं। और इस स्वप्रेरण गुणांक की गणना करने के लिए सूत्र है, स्वप्रेरण गुणांक में ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे कि किसी भी कुंडली से बद्ध फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या उसमें उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत धारा की क्या होती है समानुपाती होती है। ये N5 फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है। इस तरह अगर बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरह रिटर्न कर लें और इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।